योग बल और मंत्र सिद्धि या अन्य सिद्धियों के बारे में तो सभी लोग थोड़ी बहुत जानकारी तो सभी रखते हैं, लेकिन वास्तव में हमें योग बल के पीछे जाना चाहिए या मंत्र सिद्धि के चक्कर में फंसना चाहिए या अन्य सिद्धियों के चक्कर में फंसना चाहिए। तो पहले हम अगर सिद्धियों को समझ लें, उसके बाद अगर योग बल तपोबल को समझ लें तो शायद हमारी शंका का समाधान हो सकता है। क्योंकि यदि हम योग बल या तपोबल की पूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे और सिद्धि की पूरी जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर एक तरीके से भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, हम गुमराह जैसे होते रहेंगे। हमें सिद्धियां कैसे कार्य करती हैं इससे संबंधित जानकारी बहुत पहले प्रकाशित किया था, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं चैनल पे। तो जैसे कि कोई भी सिद्धि है, वह सिद्धि हमारे योग बल पर ही कार्य करती है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जब हम किसी मंत्र की या किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं या किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं या इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जब साधना करते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो सिद्धियां हैं, जो साधनाएं हैं, वो इतना जल्दी नहीं सिद्ध होती, इतना जल्दी नहीं सफलता उसमें प्राप्त होता जितना जल्दी सोशल मीडिया पे या आजकल के लोग बताते हैं। उसमें समय लगता है। एक जो फ्रीक्वेंसी होता है, एक जो लय होता है, उसको बनने में ही, उस लय को बनने में आपके शब्दों में शुद्धता आने में ही 4-6 महीने बीत जाते हैं। तो जहाँ पे आपके शब्दों में शुद्धता आने में और एक लय को बनने में जो तरंग होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसको बनने में, शुद्धता आने में ही 4 से 6 महीने लग जा रहे हैं। वहाँ पे लोग साधनाओं को 21 दिन में और 41 दिन में सिद्ध करवा देते हैं। तो ये संभव कैसे है? तो यहाँ पे हम बहुत ही गूढ़ विषय की बात कर रहे हैं, जो शायद आपको सोशल मीडिया पे उपलब्ध शायद ही मिले। हमको सदैव ही अपने आध्यात्मिक उन्नति के तरफ अग्रसर होना चाहिए। सिद्धियां तो हमें बोनस के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। अगर साधक कठोरता से साधना करे, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए अगर साधक कठोरता से साधना करता है, तो यह सिद्धियां तो उसे बोनस के रूप में स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। और कोई भी सिद्धि हो, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें नवाण मंत्र की सिद्धि है, तो नवाण मंत्र की सिद्धि मान लीजिए, नवाण मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, तो नवाण मंत्र भी सिद्ध, नवाण मंत्र की सिद्धि आपके लिए तब तक कार्य करेगी जब तक कि आपके अंदर योग बल तपोबल बना हुआ है, जब तक आपके अंदर शुद्धता और पवित्रता बनी हुई है। आपके अंदर योग बल अगर खत्म हो गया, आपके अंदर शुद्धता पवित्रता नहीं है, तो वो सिद्धि आपकी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। वह सिद्धि काम कार्य करना बंद कर देगी। मतलब सिद्धियों का जो पेट्रोल है या जो डीजल है,
मोटरसाइकिल में जैसे पेट्रोल डालिए तो चलेगी, फिर नहीं रहेगा तो बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो सिद्धियां हैं वह योग बल पर ही कार्य करती हैं। अब अगर थोड़ी देरी के लिए यह मान लिया जाए आपने किसी मंत्र को सिद्ध नहीं किया और आपके पास में पर्याप्त मात्रा में योग बल और तपोबल है, हम दो प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे। समझाने की दृष्टि से समझें आप कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में योग बल या तपोबल है तो जो कार्य, पहली बात तो जो कार्य नवाण मंत्र से सिद्ध साधक होगा और जो कार्य वह अपनी नवाण मंत्र की सिद्धि के द्वारा कर सकता है, वही कार्य अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में योग बल और तपोबल है, दोनों एक ही चीज है, तो आप वही कार्य अपने योग बल के द्वारा केवल संकल्प मात्र से आप कर सकते हैं। यह परम सत्य है। अगर नवाण मंत्र सिद्ध साधक आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग करे, आपके पास पर्याप्त मात्रा में योग बल है, तो यह परम सत्य है कि वह तांत्रिक प्रयोग आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता, और यह परम सत्य है। तो हमारा ऐसे साधकों से जो सिद्धियों के चक्कर में परेशान हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, गुरुओं या मार्गदर्शकों को उनके पास जाके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो उनसे हमारा बस यही निर्देश है उन्हें कि वह स्वयं के स्वरूप को, स्वयं के स्वरूप में स्थित होने की साधना को करें। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो सिद्धियां हैं, जो शक्तियां हैं, जो योगबल तपोबल है, वह तो उन्हें बोनस और पुरस्कार के रूप में प्रकृति माँ स्वयं प्रदान कर देती है। बस उस योग्य तो बने वो। अगर हमारे प्रकृति का सबसे कड़वा सत्य है कि साधक के पास गुरु या मार्गदर्शक न भी हो तो वह पूर्ण संयमित होकर के अगर कठोरता से साधना करता है तो माता प्रकृति मजबूर हो जाती है उसे गुरु या मार्गदर्शक प्रदान करने के लिए, और कहीं न कहीं से उसे गुरु या मार्गदर्शक सदगुरु निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं, और यही कड़वा सत्य है। तो कृपया सिद्धियां या शक्तियों के पीछे में आप भागे, स्वयं को स्वरूप को प्राप्त करें और मोक्ष को प्राप्त करें।